तो आप सभी का स्वागत है केसी एकेडमी में। आज हम नई क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं जो जनरल क्वेश्चंस जो आते हैं एसएससी में, सीजीएल में और सीपीओ मल्टीटास्किंग जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो हमारे इतिहास से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसके विषय में आज पढ़ते हैं। आज हमारी पहली क्लास है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना लौह युग किससे जुड़ा है? तो दोस्तों, भारत का जो सबसे पुराना लौह युग है वो चित्रित धूसर मृत भांडों के साथ जुड़ा हुआ है। किससे दोस्तों? चित्रित धूसर मृत भांडों के साथ जुड़ा हुआ है। लोहे की जो प्राचीनतम संबंधी साहित्यिक उल्लेख है दोस्तों, वह पुरातात्विक प्रमाण से जो प्रमाण मिलता है, किससे? पुरातात्विक प्रमाणों के साथ प्रमाण मिलता है। कहाँ पे? अयछित्र, अंतरजीखेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रीवस्ती, इन जगहों पे लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं दोस्तों? लोहे से बनी हुई वस्तुएं प्राप्त होती हैं। ठीक है। इस काल के लोग एक विशिष्ट प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे। दोस्तों, इस काल के लोग एक विशिष्ट प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे जिससे चित्रित धूसर मृत भांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जिसे चित्रित धूसर मृत भांड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये एसएससी मैट्रिक्स में पूछा हुआ है, 2008 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? दोस्तों, छठी बात कब की हो रही है? 6वीं शताब्दी की। ठीक है, 6वीं शताब्दी में सबसे बड़ा भंडार था मगध में लोहे का। किसका भंडार था दोस्तों? लोहे का। ठीक है, मगध राज्य में लौह का विशाल भंडार है और हम मगध में आज भी लोहे का विशाल भंडार है। अभी भी लोहा वहां से निकलता है। ठीक है दोस्तों, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? दोस्तों, मगध के उत्थान के लिए, किसके लिए? मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक प्रथम शासक? दोस्तों, कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो दोस्तों, वो बिंबिसार था। बिंबिसार मगध की गद्दी पे कब बैठा था? 545 ईसा पूर्व में बैठा था। ठीक है, इसने अपने राजगृह का निर्माण करके उसे अपनी राजधानी बनाया था। क्या किया था दोस्तों? राजगृह का निर्माण करके अपनी राजधानी बनाया था। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह कौन से धर्म को मानता था दोस्तों? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, इसे चंड प्रथोर या अवंती का शासक इसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अवंती का शासक या चंड प्रघोत। जो बिंबिसार था इसे अवंती का शासक या इसे चंड प्रघोत की सेवा में शासक भी कहा जाता है। ठीक है, बिंबिसार की हत्या बिंबिसार की जब हत्या हुई थी, किसने की थी हत्या? इसके पुत्र अजात शत्रु ने की थी। ठीक है दोस्तों, बिंबिसार की हत्या इसी के पुत्र ने, अजात शत्रु ने की थी। किसके लिए? बस अपने उसके लिए, राज्य उत्तराधिकारी बनने के लिए। ठीक है दोस्तों, मगध का उत्थान के लिए बिंबिसार ही उत्तरदायी है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस राज्य का नाम बताया जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। दोस्तों, जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। किस चीज का? हाथियों का। दोस्तों, वो मगध राज्य है जो हाथियों का इस्तेमाल किया था। ठीक है, इसलिए ये इस्तेमाल किया था क्योंकि वहां के जंगलों में सबसे ज्यादा हाथी पाई जाती थी। मगध के जो जंगल हैं वहां पे हाथी सबसे ज्यादा पाई जाती थी और मगध सेना ने इसको प्रयोग में लाया था। ठीक है, सिकंदर का महान शिक्षक कौन था? दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है ये, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? दोस्तों, सिकंदर का शिक्षक अरस्तु था। कौन था? अरस्तु। सिकंदर महान का शिक्षक अरस्तु था। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में, कब? 326 ईसा पूर्व में भारत में आक्रमण किया था। भारत में आक्रमण कब किया था दोस्तों? 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, भारत में पश्चिमोत्तर प्रांतों का विजित किया था। मतलब ये जो पहले उत्तर प्रदेश का नाम था उत्तर पश्चिमोत्तर, तो जो ये पश्चिमी में जितने भी प्रांत थे उन पे विजय प्राप्त किया था। कौन? सिकंदर। ठीक है दोस्तों,
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए उपयुक्त भाषा कौन सी की जाती है? प्राचीन काल में, कब दोस्तों? प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए, किसके दोस्तों? स्रोत सामग्री लिखने के लिए कौन सी भाषा प्रयुक्त की जाती थी? तो दोस्तों हमारी जो स्रोत सामग्री लिखने के लिए संस्कृत भाषा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अधिकांश रूप से संस्कृत भाषा ही प्रयुक्त हुई थी। ठीक है, न तो ब्राह्मी उपयोग तो हुई थी, न पाली, न खरोष्टी। खरोष्टी बाद में उपयोग हुई है। ठीक है, हेरोडोटस को माना जाता है दोस्तों, हेरोडोटस को माना जाता है, क्या माना जाता है? इतिहास का जनक माना जाता है, फादर ऑफ द हिस्ट्री। क्या माना जाता है दोस्तों? फादर ऑफ द हिस्ट्री। ठीक है, अलेक्जेंडर, जिसे हम सिकंदर कहते हैं, अलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई कब लड़ी गई थी? दोस्तों अलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई कहाँ हुई थी? हाइडे स्पीज और झेलम दोनों में हुई थी। तो हम बता देते हैं आपको कैसे हुए थे। किसके स्रोतों के अनुसार? यूनानी स्रोतों के अनुसार पौरव राजा पोरस के साथ सिकंदर का प्रसिद्ध युद्ध हाइडे स्पीज नदी के किनारे हुआ था। इस युद्ध में पोरस की हार हुई थी। क्या हुए थे दोस्तों? पोरस की हार हुई थी, परंतु सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसके राज्य को वापस करके उसे मित्रता कर ली थी। क्या किया था दोस्तों? उसने, पोरस हार गया था, अलेक्जेंडर जीता हुआ था, तो पोरस की बहादुरी देखते हुए सिकंदर ने यह फैसला लिया कि हम इसे उस पर कब्जा नहीं करेंगे, इसे वापस कर देते इसका राज्यपाट और इससे मित्रता कर लेते हैं। ठीक है, उसने मित्रता कर ली। झेलम नदी को ही यूनानी भाषा में हाइडे स्पीच कहा जाता है। दोस्तों जो हमारी झेलम नदी है, अब उसे यूनानी भाषा में हाइडे स्पीच कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे आप ध्यान में रखना, हाइडे स्पीच आ जाए या झेलम आ जाए ऑप्शंस में, तो दोनों ही सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? दोस्तों किसकी सेना ने? तो दोस्तों ये पोरस की जो सेना थी, किसके साथ? सिकंदर के साथ झेलम पे मुकाबला किया था। हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन किया है। ठीक है दोस्तों, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? दोस्तों अक्सर पूछा जाता है यहूदियों के धार्मिक पाठ क्या हैं? दोस्तों उसका जो मूसा संहिता है वह उसकी धार्मिक पाठ है। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता या टोरा है। इंग्लिश में इसको टोरा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? टोरा। और इसका पूजा स्थल सिनागोग के नाम से जाना जाता है। किसका नाम से? सिनागोग के नाम से जाना जाता है। इसे ट्रिपिक बौद्धों और वेदों और जेद अवेस्ता पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। किसका किसका? जो ट्रिपिक है, ट्रिपिक बौद्धों और जेद अवेस्ता पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। दोस्तों ये ध्यान रखना, जो मूसा संहिता है ट्रिपिक बौद्धों का, किसका? ट्रिपिक बौद्धों का और जेद अवेस्ता पारसियों का, दोनों लोग का ये पवित्र ग्रंथ माना जाता है। कौन? मूसा संहिता। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध के राजवंशों के कालक्रमानुसार लिखिए। दोस्तों जो मगध में है उसके जो वहाँ पे शासक आए हुए हैं उनका कालक्रम है, उसे उसी के अनुसार लिखते हैं कि पहले कौन आया, बाद में कौन आया। पहले आया था हमारा हर्यक। ठीक है दोस्तों, मगध में सबसे पहला राजा राज्य किया था तो हर्यक किया था, फिर इसके बाद किया था शिशुनाग किया था, इसके बाद नंद ने किया था और लास्ट में किसने किया था? मौर्य ने। तो दोस्तों इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी सही है। हर्यक वंश 544 ईस्वी से लेके और 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक इसने राज्य किया है। और जो शिशुनाग वंश है 412 ईसा पूर्व से लेके 345 ईसा पूर्व तक इसने राज्य किया है। और जो नंद वंश है ये 345 ईसा पूर्व से लेके 322 ईसा पूर्व तक राज्य किया है। और जो लास्ट है मौर्य वंश, यह 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक इसने राज्य किया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभाष्य लिखा था
महाभाष्य किसने लिखा था दोस्तों? इसे पतंजलि ने लिखा था। ए रामदेव बाबा वाली पतंजलि नहीं है दोस्तों, महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि थे। इस ग्रंथ के जानकारी ये मिलती है कि मौर्य शासकों ने आर्थिक संकट से उबरने के लिए देव प्रतिमाएं बिकवाई थी। क्या किया था दोस्तों? आर्थिक स्थिति उन लोगों की इतनी खराब हो गई थी कि जो देवी देवताओं की मूर्ति है उसे बनवाते थे और उसे बनवाकर बेचते थे, यानी बिचवाते थे। तो इससे उनकी आर्थिक स्थिति अब के टाइम पे जीडीपी जिसे कहते हैं, अब वो ग्रोथ की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सकीय त्रय की पहचान कीजिए। दोस्तों चिकित्सीय त्रय, क्या पूछा है? चिकित्सीय त्रय की पहचान कीजिए। तो दोस्तों है चरक है, सुश्रुत है और वाग्भट है। क्या है? चरक, सुश्रुत और वाग्भट। ठीक है, चिकित्सकीय नाम से जाना जाता है। ये तीनों ही चिकित्सीय आयुर्वेदिक के सिद्धांत थे। क्या थे? आयुर्वेदिक सिद्धांत थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा की गई थी। दोस्तों पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, प्राचीन भारत में संस्कृत भाषा ही प्रयुक्त हो गई है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, उत्तरी काले पालिशानदार, क्या दोस्तों? उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड। पहले क्वेश्चन में डिस्कशन किया था मृदभांड क्या है। पाटरी भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ में प्रतीक माना जाता है। किसको? उत्तर काले पालिशदार को। ठीक है, व्यापारण गण की रचना, व्यापारण गण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि है। कौन? पाणिनि है। अजात शत्रु ने सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी और अजात शत्रु की हत्या उसके पुत्र किसने की थी? उदयन ने की थी। ठीक है दोस्तों, पहले तो अजात शत्रु अपने पिताजी को बिंबिसार को मारा, अब ये अजात शत्रु का जो लड़का है कौन? उदयन। ठीक है, इसने इसको मार दिया किसके लिए? राज्य गद्दी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 323 ईसा पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? दोस्तों जो हमारा सिकंदर अलेक्जेंडर था उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों उसकी मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। कहाँ पे? बेबीलोन में हुई थी। ठीक है दोस्तों, सुलेखन किसे कहा जाता है? ये अक्सर पूछ गया, आ चुका है, 2-3 बार आ चुका है। 2001 में भी आया है और इसके पहले भी आया था, 2008 में भी आया है क्वेश्चन। सुलेखन को सुंदर हस्तलेखन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सुलेखन को सुंदर हस्तलेखन कहा जाता है। सिकंदर और पोरस की सेनाओं में कौन सी नदी पे लड़े थे? झेलम नदी में आमने सामने तटों पे पड़ाव डाला था। झेलम नदी हुई, इस साइड अलेक्जेंडर था, इस साइड कौन था? पोरस। ठीक है दोस्तों, झेलम नदी के आर पार रहते थे और वहीं पे लड़ाई उन्होंने पूरी की है। प्राचीन भारतीय नगर मिथिला, कौन दोस्तों? मिथिला 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर है। दोस्तों अक्सर पूछ लिया जाता है, घुमा के पूछता है, भारतीय नगर 3 विद्वानों संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर कौन था? है मिथिला है। क्या है दोस्तों? मिथिला है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों।